फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आने वाली जेएसएससी सीजीएल है या जेपीएससी की पीटी की परीक्षा है, इसमें आपको ये हेल्प करेगी। और ऐसी ही और कुछ वीडियो आएंगी मेरे चैनल पे। तो आज शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग सभी जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की पीटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं और कुछ डिस्कशन चलते जाएगा प्रश्नों के साथ ही, जो कि आपको इसे लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। तो पहला प्रश्न आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? किस वर्ष में संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है कि संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। इसको हम जैक के नाम से भी जानते हैं, JAAC। इसका फुल फॉर्म है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। और इसका गठन कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं A 2000 ईस्वी, B 1995, C 2010 या D 1990। तो आप सभी ये चीज़ जान लीजिए कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो है, उसकी सहमति, उस पे जो है बिहार के विधानमंडल के दोनों सदनों से उस पर सहमति बनी थी 1994 में। और इसको 1994 में इस विधेयक को पारित भी कर दिया गया। 1995 में इसकी पारित कर दिया गया 1994 में। और इसकी अधिसूचना जो है कब जारी की गई, तो 7 अगस्त 1995 को। और इसका जो है औपचारिक गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ। तो जब इसका गठन पूछा जाएगा तो हम 1995 को टिक करेंगे, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1995। लेकिन यदि पूछा जाए कि इसको कब पारित कर दिया गया दोनों सदनों से, तो इसको कहेंगे हम 1994। और इसकी अधिसूचना कब जारी हुई ये पूछा जाए तो डेट था 7 अगस्त 1995। और इसका औपचारिक गठन कब हुआ, तो यदि डेट सहित पूछा जाए तो 9 अगस्त 1995। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, झारखंड के एग्जाम में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। और इससे संबंधित और एक पॉइंट है जिसको आप याद रख सकते हैं। इसको झारखंड छात्र संघ और अन्य वाम दलों ने इसे क्या कहा, जो वामपंथी थे, जो वाम को सहयोग करते थे, सपोर्ट करते थे, उन्होंने इसको कहा आदिवासियों के हाथ का झुनझुना। इसको नाम दिया था जैक को, यानी झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। अगला प्रश्न है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन या कमीशन साइमन को प्रस्तुत किया गया था? किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन कमीशन साइमन को प्रस्तुत किया गया था? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन कब आया था, तो 1928 में आया था। और आपके ऑप्शन क्या बता रहे हैं? भारत ये आया था 1928 में। आपके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं A 1928, B 1929, C 1927 या D 1935। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत आया था साइमन कमीशन 1928 में। और 1928 में ही जब ये रांची आया तो इसको एक ये झारखंड राज्य की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया था। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा A 1928। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? यानी
कुल जो इसका क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत वन है, ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए 24.16%, बी ऑप्शन है 27.16%, सी कह रहा है 29.61% या डी कह रहा है 28.61%। तो जो आपका भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून है, उसकी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन है 29.62%, या यहाँ जब 1% दिया हुआ है तो आप इसको 1% पे टिक कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ से एक और चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून में है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? आपके ऑप्शन हैं ए विश्वनाथ टुड्डू, बी उषा किरण खान, सी भोगला सोरेन या डी तिलका मांझी। तो ये जो उपन्यास है राही रावण काना, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ऑप्शन सी भोगला सोरेन को। भोगला सोरेन ने राही रावण काना को लिखा था, जो कि एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है संथाल, बी कह रहा है मुंडा, सी कह रहा है उरांव और डी कह रहा है कुरमैल या कुरमाली। तो ये आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, संथाल या संथाली लिपि का, संथाली भाषा में जो है ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है संथाली भाषा को लिखने के लिए। और इसका आविष्कार किसने किया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ओलचिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ? 1926 में। और इस लिपि का आविष्कार करने वाले कौन थे? पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगला प्रश्न है, सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? ऑप्शन ए कह रहा है सिद्धू मुर्मू कान्हू मुर्मू, बी कह रहा है बिरसा मुंडा और कोमटा मुंडा, सी कह रहा है लोकनाथ महतो विनोद बिहारी महतो, डी कह रहा है माकी मुंडा और गया मुंडा। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि सिद्धू कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था 1955 को। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है? यानी झारखंड की उपराजधानी कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड की जो उपराजधानी है वो दुमका है। ऑप्शन बी यहाँ आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1771 में संथालीय जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? ए कह रहा है तिलका मांझी, बी कह रहा है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी कह रहा है जयमंगल पांडे, डी कह रहा है कुंवर सिंह। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, तिलका मांझी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला की कला जादू पटिया किसकी विशेषता है? ए ऑप्शन संथाल, बी बिरहोर, सी मुंडा या डी असुर। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, संथालों की ये विशेषता है। संथाल जनजाति जो है जादू पटिया चित्रकला का प्रयोग करती है। और ये कैसी चित्रकला है? तो इसमें जो है कपड़े के टुकड़ों को आपस में जोड़ के पट्टियों की सहायता से जो है चित्र बनाया जाता है, या कागज के टुकड़े होते हैं, और इसलिए इसका नाम जादू पटिया दिया गया है। तो ये इसका जादू पटिया का संबंध किससे है? तो संथाल जनजाति से है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य किस तिथि में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2002, बी है 15 नवंबर 2001, सी है 15 नवंबर 2000 या डी है 15 नवंबर 2003। तो आपका आंसर जो होगा 15 नवंबर 2000 होगा।
इस तिथि को जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, अस्तित्व में आया। और 15 नवंबर क्या है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमिक पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार, जंगल का अधिकार 1977 में लिखी गई किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए है वीर बुधु भगत, बी है बिरसा मुंडा, सी है तिलका खड़िया या डी है तिलका मांझी। तो महाश्वेता देवी ने एक उपन्यास लिखा था अरण्य अधिकार। ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और 1979 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और ये किसके जीवन पे थी? तो ये बिरसा मुंडा के जीवन पर लिखी गई थी महाश्वेता देवी के द्वारा। और इस पुस्तक की भाषा जो है वो बांग्ला भाषा थी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? ए है हजारीबाग, बी है पलामू, सी है रांची या डी है गुमला। तो आपका आंसर होगा बी पलामू। अगला है झारखंड के किस जिले को भारत की अबरक राजधानी के नाम से जाना जाता है? ए कोडरमा, बी दुमका, सी रामगढ़, डी साहेबगंज। तो आपका ऑप्शन ए कोडरमा इसका आंसर होगा, क्योंकि कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग इसमें अबरक पाया जाता है, अबरक पट्टी यहीं पाई जाती है। अगला है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान, जो एक प्रमुख शोध संस्थानों में से एक है, की स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी? यानी आप इस प्रश्न में आप और दो चीजें याद रख सकते हैं कि केंद्रीय शोध संस्थान वो कब स्थापित हुई? तो 1945 में हुई। और किस स्थान पर हुई? अब देखिए ऑप्शन है ए धनबाद, बी बोकारो, सी रांची या डी हजारीबाग। तो केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो है वो धनबाद में स्थित है, झारखंड के धनबाद में स्थित है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। और किस वर्ष स्थापित हुई? तो 1945 में। अगला प्रश्न है झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? यानी 34वां राष्ट्रीय खेल था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। और इसका शुभंकर कौन था? ये ऑप्शन ए कह रहा है प्लास, बी कह रहा है छौवा, सी कह रहा है कोयल, डी कह रहा है हाथी। तो इसका आंसर होगा बी छौवा था। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसी ही और वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि झारखंड के परीक्षाओं में झारखंड से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपको उस वीडियो में मिला करेंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी JSSC, CGL और JPSC PT के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।